BS ग्रेवाल का प्रॉब्लम 4.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हमें nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसमें है सो हम डायरेक्ट nth डेरिवेटिव इसका फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा हमारा कोई फार्मूला नहीं होता। तो सबसे पहले इसको है सो हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा एक्स, ये हमारा एक्स स्क्वायर, और बीच में मैं एक प्लस आई ए एक्स ऐड करता हूँ और एक आई ए एक्स यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, ताकि ये आई ए एक्स से ये वाला आई ए एक्स हमारा कैंसिल हो जाए। अब ये जो ए स्क्वायर है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस आयोटा का स्क्वायर और इंटू ए का स्क्वायर। अब आयोटा का स्क्वायर हमारा होता है -1। ठीक है, आयोटा का स्क्वायर होता है -1। तो ये -1 और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस बना देगा और ए स्क्वायर बचेगा यहाँ पर केवल। ठीक है, ये वाला पार्ट, और ये प्लस आई एक्स से ये माइनस आई एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो आखिर ये वाला जो पार्ट है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो सेम हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ऊपर में एक्स, यहाँ से हम एक्स और यहाँ से एक्स कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स, और यहाँ पर एक हमारा बचेगा एक्स, और यहाँ पर बचेगा प्लस आयोटा ए। यहाँ से हम माइनस आयोटा ए और यहाँ से भी माइनस आयोटा ए कॉमन लेते हैं, तो माइनस आयोटा ए हो गया बाहर, और अंदर में बचेगा यहाँ पर एक्स, और यहाँ पर एक प्लस आयोटा ए बचेगा। अब यहाँ से x प्लस आयोटा ए, यहाँ से x प्लस आयोटा ए ले लिए हम कॉमन, तो x प्लस आयोटा ए हो गया हमारा कॉमन। यहाँ पर हमारा बचेगा x, और यहाँ हमारा बचेगा माइनस आयोटा ए। ठीक है, तो x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में x प्लस आयोटा ए और x माइनस आयोटा ए। अभी भी इसमें हम है सो nth डेरिवेटिव यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसको है सो और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इस वाले को मैं लेता हूँ और इसमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन में x प्लस आयोटा ए। ठीक है, और इंटू एक्स माइनस आयोटा ए। ये दोनों हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ पर हमारा दो फ्रैक्शन भी होगा, एक एक्स प्लस आयोटा के लिए, आयोटा ए के लिए, और एक एक्स माइनस आयोटा ए के लिए। ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल के ऊपर हम क्या लिखेंगे, एक कांस्टेंट लिखेंगे ए। ये भी हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसके ऊपर भी एक कांस्टेंट लिखेंगे बी। ये हो गया हमारा इक्वेशन स्टार। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एक्स प्लस आयोटा ए और एक्स माइनस आयोटा ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। ठीक है, तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस आयोटा ए और एक्स माइनस आयोटा ए, तो ये दोनों से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल हमारा बचेगा 1। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस आयोटा ए और एक्स माइनस आयोटा ए से, तो एक्स प्लस आयोटा ए से ये एक्स प्लस आयोटा ए कैंसिल, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा ए इंटू एक्स माइनस आयोटा ए। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस आयोटा ए और एक्स माइनस आयोटा ए से, तो एक्स माइनस आयोटा ए से एक्स माइनस आयोटा ए कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस बी इंटू एक्स प्लस आयोटा। अब हमें ए और बी का वैल्यू निकालना है और इस इक्वेशन स्टार में पुट करना है। ठीक है, तो ए और बी का वैल्यू कैसे निकलेगा, अगर हम इस एक्स के स्थान पर माइनस आयोटा ए पुट कर देंगे तो हमारा बी तो 0 हो जाएगा और ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो वही करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा ए, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर 1 एक्स के स्थान पर माइनस आयोटा ए, तो माइनस आयोटा ए माइनस आयोटा ए।
इस x के स्थान पर माइनस आयोटा ए पुट करेंगे तो माइनस आयोटा ए से ये प्लस आयोटा ए कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस आयोटा ए से प्लस आयोटा ए कैंसिल हो गया तो यहाँ जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू बी ये जीरो हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा माइनस टू आयोटा ए इंटू ए, माइनस टू आयोटा ए और ये बड़ा ए, तो ए का वैल्यू हो जाएगा -1/2 और आयोटा ए। यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर रहा है, यहाँ पर x था तो यहाँ पर x हमारा बचेगा, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा x बचेगा और इस जगह पे x के स्थान पर क्या पुट कर रहे हैं, माइनस आयोटा है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस आयोटा ए, तो इस जगह पे रहेगा माइनस आयोटा ए, ठीक है। तो माइनस आयोटा ए और ये जो -2 आयोटा ए है ये हमारा नीचे आया तो यहाँ पर होगा -2 आयोटा ए, तो माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया और आयोटा ए से ये आयोटा ए कैंसिल, तो यहाँ पर हो गया a इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। उसी तरीके से b का वैल्यू निकालेंगे, तो b का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस x के स्थान पर आयोटा ए पुट करना पड़ेगा, तो पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू आयोटा ए इन इक्वेशन 1, तो इस x के स्थान पर हो जाएगा हमारा आयोटा ए, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर x के स्थान पर आयोटा ए पुट करेंगे तो आयोटा ए माइनस आयोटा ए ये हो जाएगा जीरो, और जीरो इंटू ए तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पर पुट करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा b आयोटा ए और प्लस आयोटा ए, तो यहाँ हो जाएगा 2 आयोटा ए और b, तो b इज इक्वल्स टू हो जाएगा आयोटा ए और यहाँ पर 2 आयोटा ए मल्टीप्लाई में है तो इक्वल्स टू के इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 आयोटा ए से आयोटा ए कैंसिल, तो b का वैल्यू आ गया हमारा 1/2। अब a और जो b का वैल्यू हमने लाया है उसे हम इस इक्वेशन स्टार में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन स्टार में, तो पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन स्टार, तो इसको लिखते हैं यहाँ पर x अपॉन में x प्लस आयोटा ए x माइनस आयोटा ए, ठीक है। a के स्थान पर क्या पुट करेंगे 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और ये 1 अपॉन में x प्लस आयोटा है, फिर b के स्थान पर 1/2, तो यहाँ 1/2 और 1 अपॉन में x माइनस आयोटा है। अब इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा n डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन में x प्लस आयोटा है और x माइनस आयोटा है, इधर भी तो 1/2 कांस्टेंट है तो ये तो रहेगा बाहर है और यहाँ पर भी, ठीक है। और इसमें है सो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे nth डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन में ax प्लस b का, ठीक है, तो ये होता है -1 का पावर n का फैक्टोरियल a का पावर n अपॉन में ये जो x प्लस b है इसका होल पावर n+1, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ओके। तो यहाँ पर देखिए x अपॉन में x प्लस आयोटा है और x माइनस आयोटा है, तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 अपॉन में x प्लस आयोटा है इंटू x माइनस आयोटा एक स्थान पर लिख सकते हैं x अपॉन में x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो इसके स्थान पर लिखेंगे x अपॉन में x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा 1/2, इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा तो यहाँ पर हो जाएगा -1 का पावर n का फैक्टोरियल, यहाँ पर जैसे a था तो a का पावर n हो गया, तो यहाँ पर हमारा है 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 का पावर n, फिर यहाँ पर ax प्लस b था तो यहाँ हो गया ax प्लस b का होल पावर n+1, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस आई a का होल पावर n+1, ठीक है, फिर प्लस 1/2, ओके। और यहाँ पर भी हमारा यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो यहाँ हो जाएगा -1 का पावर n का फैक्टोरियल, a का पावर n यहाँ पर हुआ क्योंकि यहाँ पर a था तो a का पावर n हुआ, तो यहाँ पर हमारा 1 है, तो यहाँ होगा 1 का पावर n
और अपॉन में यहाँ ए एक्स प्लस बी था तो यहाँ हो गया ए एक्स प्लस बी का होल पावर एन प्लस वन, तो यहाँ पर एक्स माइनस आई है तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस आई ए का होल पावर एन प्लस वन, और ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद। और इसको हम लिख सकते हैं एनथ डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन में एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, यहाँ से -1 का पावर एन और एन का फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे, और 1 का पावर एन यानी कि 1 का अगर हमारा कितना भी पावर है तो उसका वैल्यू होगा 1 ही, ठीक है। चाहे 1 का पावर 100 रहे, 1 का पावर 1000 रहे, 1 का पावर एन रहे, उसका वैल्यू 1 ही आना है। तो -1 का पावर एन और एन फैक्टोरियल हमने ले लिया बाहर, और यहाँ से 1/2 और यहाँ से 1/2, तो 1/2 भी हमारा हो गया बाहर। तो अंदर में हमारा बचेगा केवल 1 अपॉन में एक्स प्लस आई ए का होल पावर एन प्लस वन, और प्लस 1 अपॉन में एक्स माइनस आई ए का होल पावर एन प्लस वन, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करेंगे, ये वाला पार्ट को लिख लेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ तक है सो हमारा हो चुका था। अब क्या करेंगे, ये जो x है x के स्थान पर पुट करेंगे r cos थीटा, और a के स्थान पर पुट करेंगे r sin थीटा, ठीक है। तो पुट x इज इक्वल्स टू r cos थीटा एंड a इज इक्वल्स टू r sin थीटा। अब इसे स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1 और इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, स्क्वायर भी कर रहे हैं एड भी कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, और आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब यहाँ से आर स्क्वायर और यहाँ से आर स्क्वायर हम कॉमन ले लिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारा 1। अब यहाँ पर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर हमारा इधर आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसी को हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और रेज टू दी पावर 1/2, अंडर रूट को लिख सकते हैं पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर आर का भी वैल्यू निकल गया। अब है सो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो यहाँ हो जाएगा a बाई एक्स, और यहाँ हो जाएगा r साइन थीटा अपॉन में r कॉस थीटा, ये r से ये r कैंसिल, तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा हो गया हमारा a बाई एक्स। अब इस टेन को इधर लेके जाएंगे तो थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा टेन इन्वर्स a बाई एक्स, ठीक है। इधर हमारा टेन है, इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे तो टेन इन्वर्स a बाई एक्स हो जाएगा। अब x के स्थान पर पुट करते हैं r cos थीटा को, और a के स्थान पर पुट करते हैं r साइन थीटा को। तो यहाँ पर लिखते हैं एन डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, -1 का पावर n का फैक्टोरियल अपॉन में 2, ये 1 x के स्थान पर r cos थीटा, r cos थीटा, a के स्थान पर r साइन थीटा प्लस i r साइन थीटा, और रेज टू दी पावर क्या है n प्लस 1 है, ठीक है, प्लस, और यहाँ पर इसको नीचे लिख लेते हैं 1 अपॉन में x के स्थान पर r cos थीटा, r cos थीटा, और a के स्थान पर r साइन थीटा, तो यहाँ पर माइनस आई r साइन थीटा, और रेज टू दी पावर n प्लस 1।
ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -1 का पावर n, n का फैक्टोरियल अपॉन में 2। ओके, यहाँ से हम एक काम करते हैं, यहाँ से r और यहाँ से r हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से r और यहाँ से r कॉमन लेंगे तो इसका पावर हमारा n+1 है, तो r का पावर n+1 हमारा कॉमन में आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन में r का पावर n+1 कॉमन में। ठीक है, अंदर में बचेगा cos थीटा प्लस i साइन थीटा और रेज टू द पावर क्या n+1 है। ठीक है, यहाँ से r और यहाँ से r हम कॉमन लेना चाह रहे हैं, तो पावर हमारा n+1 है, तो बाहर आएगा तो r का पावर n+1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा r का पावर n+1, ये हमारा cos थीटा माइनस i साइन थीटा और रेज टू द पावर n+1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा -1 का पावर n और n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से r का पावर n+1 और यहाँ से r का पावर n+1 कॉमन लेंगे तो बाहर में आ जाएगा हमारा r का पावर n+1। ठीक है, अब हम इसको ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, तो इसका पावर हमारा अभी पॉजिटिव में, तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसका पावर हो जाएगा नेगेटिव में। तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस i साइन थीटा और रेज टू द पावर -n+1। सेम इसको भी हम ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस cos थीटा माइनस i साइन थीटा और यहाँ पर पावर हमारा पॉजिटिव में है तो ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगा हमारा नेगेटिव में, तो यहाँ हो जाएगा -n+1। ठीक है, अब हम इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वी नाउ डी मोएवरिस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ये फॉर्मूला cos थीटा प्लस i साइन थीटा का होल पावर n रहता है, तो ये हमारा हो जाता है cos, ये जो n है ये थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cos n थीटा हो जाएगा प्लस i साइन और ये n है इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा तो n थीटा हो जाएगा। ठीक है, यही है सो हमारा फॉर्मूला होता है डी मोएवरिस फॉर्मूला। तो यहाँ हो जाएगा -1 का पावर n का फैक्टोरियल अपॉन में ये हो गया 2 और r के स्थान पर हम पुट करते हैं इस वाले को। यहाँ पर देखिए r इज इक्वल्स टू क्या, x² प्लस a² रेज टू द पावर 1/2। तो r के स्थान पर हम पुट करते हैं x² प्लस a² और रेज टू द पावर 1/2 और इसका भी पावर हमारा क्या है n+1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब जैसे इसका फॉर्मूला हमारा ये होता है, ये जो n है ये थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो cos n थीटा हो गया प्लस i साइन n थीटा हो गया। तो यहाँ पर हमारा n+1 है। ठीक है, -n+1 है तो यहाँ पर -n+1 इस थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा cos और ब्रैकेट -n+1 और ये थीटा। ठीक है, फिर ये थीटा में मल्टीप्लाई होगा -n+1 तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस i साइन -n+1 और ये थीटा। ठीक है, सेम यहाँ पर भी, तो यहाँ हो जाएगा प्लस cos ये -n+1 और ये थीटा, फिर प्लस सॉरी यहाँ पर माइनस का साइन है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -i साइन और थीटा के स्थान पर हमारा ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस और n+1 और ये थीटा। ठीक है, और ये ब्रैकेट 1। अब cos माइनस थीटा हमारा हो जाता है cos थीटा और साइन माइनस थीटा हो जाता है हमारा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा -1 का पावर n का फैक्टोरियल अपॉन में
टू ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब n+1 को अंदर लेके आएंगे तो ये 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और n+1 मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर भी पावर है और यहाँ पर भी पावर है, तो 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 इंटू n+1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉस ये माइनस और ये पूरा को आप मान लीजिए थीटा, तो कॉस माइनस थीटा हमारा होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस n+1 थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पर आई साइन माइनस n+1 थीटा, आई साइन माइनस n+1 थीटा, तो ये n+1 थीटा को आप मान लीजिए केवल थीटा, तो साइन माइनस थीटा हमारा होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर माइनस है, तो इसके आगे में हमारा लग जाएगा माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस आई साइन n+1 और थीटा, ठीक है। अब ये कॉस ये माइनस और ये पूरा को आप मान लीजिए थीटा, तो कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस n+1 और थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर है माइनस आई साइन माइनस n+1 थीटा, तो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये वाला पार्ट को आप मान लीजिए थीटा, तो यहाँ पर साइन माइनस थीटा है तो ये हो जाता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो आगे में माइनस लगेगा तो ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आई साइन n+1 और ये थीटा, ठीक है। अब आई साइन n+1 थीटा से ये आई साइन n+1 थीटा कैंसिल, तो यहाँ पर होगा -1 का पावर n का फैक्टोरियल ये डिवाइडेड बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और रेज टू द पावर, इसको हम लिख सकते हैं n+1 और ये 2 को अंदर लेके जाएंगे तो n+1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। कॉस n+1 थीटा और कॉस n+1 थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस n+1 थीटा, 2 कॉस n+1 थीटा, ठीक है। अब ये 2 से ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा किसका वैल्यू निकल रहा था, ये हमारा निकल रहा था nth डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ हम लिखते हैं nth डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा -1 का पावर n, यहाँ n का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और रेज टू द पावर n+1 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पर है हमारा कॉस n+1 और थीटा के स्थान पर पुट करते हैं हम इसको, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स a/x को, तो थीटा के स्थान पर मैंने पुट कर दिया यहाँ पर tan इनवर्स a/x, ठीक है। तो यही है सो हमारा रिजल्ट हो जाएगा, ओके। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।